पे अगर बुजुर्गों को चोट लगी तो राहुल गांधी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया। इन्होंने किया है, ये आपका कहना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मेरा आप दोनों से सवाल है। जैसे आपने बोला कि सारंगी जी को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है, तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां हर बार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? आज का बहस दोस्तों बहुत रोमांचक होने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस प्रवक्ता से पब्लिक सवाल किया, संसद में धक्का मुक्की हो रहा था जब बीजेपी का सांसद घायल हुआ, उसको उठा तो सकते हैं। इसी बात पर गजब बहस हो रहा है। पूरा डिबेट देखा कीजिए, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। चूंकि उनके तो बीजेपी कह रही है कि लगी है कि नहीं लगी? लगी क्यों नहीं? मतलब कोई जरूरी है कि मेरे भी पैर में आके लोग खड़े हो गए थे, तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अफरा तफरी में उस भीड़ में मैं किस पर आरोप लगाऊं? प्रताप सारंगी का सर फटा है। दोनों तरफ से देखिए, दोनों तरफ से जब अफरा तफरी होती है तो आप उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि किसने किया, कैसे किया। राहुल गांधी जी एक ऐसे उनको पता है कि पार्लियामेंट में सीसीटीवी लगा है। राहुल गांधी जी समझदार इंसान है, वो जाके किसी महिला को छेड़ देंगे, वो जाके किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे। राहुल गांधी समझदार इंसान है, वो महिला को छेड़ देंगे, किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे। पॉलिटिक्स थोड़ी उनको समाप्त करनी है। और यहाँ पर जो सवाल आया सुधांशु आपके लिए, प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? कोर्ट एंड कोर्ट ऑडियंस, मैं नहीं बोल रहा भाई। उसका कारण देखिए, राहुल गांधी बहुत समझदार इंसान है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं समझ समझ के समझाओ उसको, जिसके की समझ है। और जो समझ समझ के बिना समझे, समझो कि वो ना समझ है, उन्हें कोई समझा ही नहीं सकता, वो इतने समझदार। अब रही बात इसकी जो उन्होंने प्रश्न किया, मैं बात यही तो कहना चाहता हूं कि किसी ने भी देखा हो, हम लोग शांति से अपनी जगह खड़े थे। भाजपा कोई सांसद मूव नहीं कर रहा था, मूव करते हुए वो आए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद, और दूसरी बात, चलिए ये अंदर छोड़ दीजिए, संसद के अंदर क्या हुआ? लोकसभा में, लोकसभा की पीठ के ऊपर चले गए। राज्यसभा में क्या हुआ था 1-1.5 साल पहले? माइक उखाड़े गए, किताब फेंकी गई, हरिवंश जी उपसभापति, उन्होंने लिखा हिंसक हमला किया गया, टेबल पे खड़े होकर नृत्य किया गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या था? थे कई थे सांसद, इनकी पार्टी के भी थे, नेता सदन। संजय सिंह उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। संजय सिंह टेबल पे चढ़ गए थे। टेबल पे चढ़ गए थे। और सुनिए, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, वो भी टेबल पर चढ़े और उठा के यूं फेंक के मारा। बताइए, ये तो संसद के अंदर किया था, क्योंकि इनका एक ही वो है। जानते क्यों हुआ बवाल? कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक ही सिद्धांत है। पहली बात तो एक बात कह दूं, इंडी गठबंधन सदन के पटल पर अस्तित्व में नहीं है। जैसे हमारा एनडीए है, सारे एनडीए के सांसदों ने लिख के दे रखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन को भी। इनका कहीं कोई रिजोल्यूशन, मैं अभी चेक कर लेता हूं। अब इसलिए इनका जानते क्या सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ओके, बात तो सही है। एक बात बताइए, जो संजय सिंह को कहा, जो कि नेता सदन थे तब, और वो टेबल पे चढ़ गए, अब नृत्य वगैरह तो नहीं हुआ था, लेकिन वो टेबल पे चढ़ गए थे। क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा, आप भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन की गरिमा तार-तार हुई है? इस ऑडियंस में क्या व्यू जा रहा है? हमारे व्यूअर्स को क्या दिख रहा है, आप बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? पहली बात तो संजय सिंह जी बेनकाब करते हैं मोदी और अडानी की दोस्ती को। संजय सिंह जी बेनकाब करते हैं देश के रिसोर्सेस एक आदमी को लुटाए जा रहे हैं। संजय सिंह जी बेनकाब किया है बेधड़क होके कि देश में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और महिलाओं की सम्मान की बात देखिए, अमित जी, हम सब परिवार वाले लोग हैं, बहन हैं, हमारी बेटियां हैं। यह रिवाज सिर्फ भाजपा में है कि जहां शादियां नहीं की जाती, लेकिन हम लोग क्योंकि परिवार वाले हैं, हमारे घर में भी बहु बेटियां हैं, हम सत्कार करते हैं। लेकिन भाजपा इकलौती पार्टी है जिसमें यह रिवाज है कि शादी करो ही ना, जो ईश्वर, जो नेचुरल नियम है, उसके भी खिलाफ है। तो ये कहां से औरतों को सम्मान करेंगे? ये सामने ही है, सबके सामने ही है क्या क्या हो रहा है। कभी कुछ संगठन मंत्री की वीडियो आ जाती है, कभी किसी संगठन मंत्री की वीडियो आ जाती है जिन्होंने कभी शादी नहीं की। ये कल्चर इनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है ये कल्चर। और जो लास्ट, जो विपक्ष वाला आदमी वहां बात करता है, उस पर पर्चा दर्ज कर दो, उसको जेल में फेंक दो। ये भाजपा आज देश की एजेंसियों का मिसयूज अगर कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा कर रही है। और सत्ता को जो ललकारता है, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, उनके खिलाफ झूठे पर्चे बनाना इनका काम है। ये डेमोक्रेसी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जबकि अरविंद केजरीवाल जी पे तो कोर्ट में कोई भी उनको राहत नहीं मिली है। ये तो वो पार्टी है जिसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इनके नेता जेल नहीं गए हैं?
मतलब आप समझिए दवाइयों का मामला हो, बिजली का मामला हो, दारू का मामला हो, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, और सुनिए अभी एक वो गए जिसमें एक गैंगस्टर से बात कर रहे थे, फर्जी डिग्री में एक तोमर साहब जा चुके हैं, और इनके एक विधायक है जिनकी वाइफ ने आरोप लगाया था कि वो कुत्ते से कटवाते थे अपनी वाइफ को। मुझे लगता है इतने प्रकार के इन पे आरोप लग चुके हैं। और इनकी संस्कृति क्या मजेदार है, जब से इनकी सरकार आई हत्याओं का क्या सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके अभी सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर गोली चल गई। और इतना ही नहीं, जो 80 के दशक में नहीं हुआ पंजाब में कि पुलिस ने के एक ऑफिस पे हमला करके भीड़ ने छुड़वा लिया। और मैं कहना चाहता हूं वो पार्टी है जो कहती थी हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, आज भगवंत सिंह मान जी का जो लश्कर जर्रार है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है। मैं ये नहीं कहता पंजाब के सीएम को सिक्योरिटी की जरूरत है, ये बचकानी और शातिराना बात थी केजरीवाल जी की, वो भी जग सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं आज की डेट में। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात तो सही है। डबल काफिला लेके चल रहे हैं तो खतरा बढ़ गया है या अंदर की परिस्थिति खराब हो गई? जी, अंदर की परिस्थिति खराब हो गई है। जवाब क्या आपको लगता है सदन के अंदर गरिमा तार तार हुई? कांग साहब देखिए, सदन हाँ या ना नहीं, देखिए ऐसा हाँ या ना में नहीं होता कुछ। फिर सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्तारूढ़ की रहती है, बिल्कुल होती है, लेकिन और क्या सत्ता गरिमा तार तार हुई कि नहीं हुई? जब सत्ता अहंकार में होगी, देश के संविधान निर्माता का जब अपमान देश के गृह मंत्री करेंगे तो गरिमा कहां बची है बताइए। बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान और फ्लोर ऑफ द हाउस देश के गृह मंत्री करेंगे।